चलिए अब आपको बताते हैं कैसे राजस्थान का रहने वाला एक 12 साल का लड़का हरिद्वार जाकर स्वामी आनंदगिरी बन गया। सरेरी का अशोक कैसे बना साधु, अशोक से आनंदगिरी बनने की कहानी, आनंदगिरी का राजस्थान कनेक्शन। मैं श्रीमान आनंदगिरी का पिताजी बोलता हूँ। यहाँ पर मेरा नाम अशोक था और अभी वे 13 साल की उम्र चले गए थे और 13 साल बाद मेरे को मिले। दिलचस्प है अशोक के आनंदगिरी बनने की कहानी। 13 साल की उम्र में सरेरी गांव का रहने वाला अशोक घर छोड़ कहीं चला जाता है और जब 13 साल बाद वापस आता है तो वो बन चुका था आनंदगिरी। मैं श्रीमान आनंदगिरी का पिताजी बोलता हूँ। यहाँ पर मेरा नाम अशोक था और अभी वे 13 साल की उम्र चले गए थे और 13 साल बाद मेरे को मिले और नरेंद्रगिरी गुरु ने मेरे को बता दिया और उसके साथ में मैं जा कर के लेता आया। घर पे आए थे और आने के बाद उसकी माता जयंती इस साल 31 मई को जब उसने आए थे और यहाँ आकर दाह संस्कार कर चले गए। आनंदगिरी का असली नाम अशोक चोटिया है और वो मूल रूप से भीलवाड़ा जिले के सरेरी गांव का रहने वाला है। 13 साल की उम्र में अपने गांव को छोड़कर हरिद्वार भाग गए थे, जहां महंत नरेंद्र गिरी से मिले और गुरु बनाया। महंत नरेंद्र गिरी ने उनको दीक्षा दी और अशोक से आनंदगिरी बन गए। घर छोड़ने के बाद अब तक आनंदगिरी सिर्फ 2 बार ही गांव गए हैं। एक बार 2012 में महंत नरेंद्र गिरी के साथ अपने गांव आए थे और दूसरी बार 5 महीने पहले जब उनकी मां की मौत हो गई थी, तब उनके अंतिम दर्शन करने के लिए अपने गांव पहुंचे हुए थे। आनंदगिरी का परिवार बेहद गरीब है। आनंदगिरी का एक भाई अभी भी सब्जी का ठेला लगाता है। 2 भाई गुजरात में भंगार का काम करते हैं। हमारे 5वें नंबर का उनका नंबर है। 2 भाई से छोटे हैं, बहन है और उससे छोटा सबसे छोटे से आनंदगिरी जी हैं। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद आनंदगिरी शक के घेरे में है, पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन आनंदगिरी के पिता का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है। शीतल स्वभाव के थे, बहुत अच्छे आदमी है और ये नरेंद्र का जो है डेथ भी है, इसका बहुत दुख है, लेकिन ये आरोप बहुत झूठा लगा रहे हैं। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आरोप को जल्दी से जांच करी जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या करने का सीधा कनेक्शन भीलवाड़ा से भी जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आनंदगिरी महाराज को गिरफ्तार किया है और आनंदगिरी महाराज महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य थे और आनंदगिरी का सीधा कनेक्शन भीलवाड़ा से हैं। ब्राह्मणों की जो सरेरी हैं यहीं के मूल निवासी हैं आनंदगिरी महाराज। आप देख सकते हैं किस तरह से उनका जो ये घर है, इस घर की जो हालत है वो ये बयां करती हैं कि उनका मठ चाहे कितना भी बड़ा रहा हो, चाहे उनके पास में कितने भी उनके चेलों की शिष्यों की फौज भी रही हो, लेकिन उनका असर उनके परिवार पर बिल्कुल भी कहीं पड़ता हुआ नज़र नहीं आता है। ये पास ही में मंदिर हैं, यहीं पर अशोक यानी अरुण आनंदगिरी महाराज, जिनका बचपन का नाम है अशोक, वो यहीं पर खेला करते थे और 13 साल की उम्र में ही वो यहाँ से छोड़ करके संन्यास लेकर के महंत नरेंद्र गिरी के सानिध्य में चले गए थे। और वहीं अब महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या का जो आरोप है एक तरह से उकसाने का उन पर सीधा आनंदगिरी महाराज पर लगाया गया है, जिन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच भी जारी है। लेकिन आपको जो बता दें कि जिस तरीके से जो गांव का माहौल है, यहाँ के लोगों का कहना है कि आनंदगिरी महाराज काफ़ी शांत स्वभाव के थे और उन्हें अभी तक भी यकीन नहीं है कि वो इस तरह से कोई कृत्य को अंजाम दे सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से मैं मनीष दादीज। और अब बात टोंक के, जहां देवली थाना क्षेत्र के बेजू